बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है। बुरी बात ये है कि समय बहुत कम है और अच्छी बात ये है कि अब भी समय है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात तो ये है कि अब भी समय है। इसका ये मतलब है कि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन अब भी टाइम है, ये अच्छी बात है। सो यूज़ योर टाइम, स्पेंड योर टाइम वाइजली। अच्छे से इस टाइम को यूज़ कीजिए, सही कामों में यूज़ कीजिए, सही तरीके से यूज़ कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने में यूज़ कीजिए। इसे ऐसे ही मत गवाइए, क्योंकि लोग कहते हैं टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी, बट आई यूज टू से दैट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी। क्योंकि मनी तो हम जीवन के किसी भी मोड़ पे मेहनत करके और जो है अपने तरीके से कमा सकते हैं, लेकिन समय अगर एक बार चला जाता है तो हम उसे दोबारा नहीं कमा सकते हैं। जो समय बीत गया वो हम उसे वापस नहीं ला सकते अपने लाइफ में। पर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हमें जो समय मिलता है, हमें जो लाइफ मिलती है, हम उसको अननेसेसरी परेशानियों में और उनकी फिक्र करने में ही गुजार देते हैं। और जो हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, हम उनको ध्यान नहीं देते हैं, उन पे फोकस नहीं करते हैं और जो है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। टाइम के रेफरेंस में अगर बात करें तो यही होता है हमारी लाइफ के साथ भी, कि हमारी लाइफ भी जो है वो ऐसी ही है, बहुत अच्छी है। गॉड हैज़ गिवन अस सच अ वंडरफुल लाइफ एज अ गिफ्ट, बट व्हाट वी आर यूजिंग विथ इट, हाउ वी आर यूजिंग इट, इन विच वे, दैट मैटर्स अ लॉट। कि हम इस लाइफ को किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से जो है इसको यूज़ करते हैं, या इस लाइफ में हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम को, इस लाइफ को हम किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से जो है गुजार रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप जो है टाइम को सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, टाइम जाने के बाद जो है पछताने से बचना चाहते हैं और जो है सेटिस्फाई रहना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, अगर हम छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है फालतू की उलझनों से बच पाते हैं, अपने माइंड को रिफ़्रेश रख पाते हैं, अपने माइंड को जो है टेंशन में डालने से बच जाते हैं और फोकस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, फोकस कर पाते हैं अपने टाइम को सही तरीके से यूज़ करने में, फोकस कर पाते हैं अपने गोल्स के लिए। तो दोस्तों, क्या है वो छोटी छोटी बातें, वो आपको ध्यान देना होगा। सबसे छोटी बात तो देखिए ये है कि अगर हमें किसी ने हमसे गलत तरीके से बात की, किसी ने हमसे कुछ कह दिया जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसे दिल पे लेके बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही करना है, हमें छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है दोस्तों, और जाने दो, छोड़ो, होता रहता है ऐसा। इन सब चीज़ों को आप दिमाग में लाएं। आप जो है ऐसा सोचें कि कोई नहीं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको इतना ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि सामने वाले ने अगर हमें कुछ कह दिया या गलत तरीके से बात की, तो अब हम अपना सारा दिन जो है उसी बात को सोच सोच के और अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। अगर जिसने कहा है, अगर वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सोचते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इन चीज़ों को कि आखिर उस व्यक्ति ने हमें ऐसा क्यों कहा, उसे हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, सीधी सी बात है कि अगर वो व्यक्ति आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर वो व्यक्ति आपको इतना ही जो है रिस्पेक्ट करता है, या वो व्यक्ति आपको इतना ही सम्मान देता है, तो आखिर जो है वो आपको ऐसा नहीं कह सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम पे जब उस सामने वाले व्यक्ति ने आपसे गलत तरीके से बात की, या आपको कुछ कहा या आपको हर्ट किया, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी और कोई और सिचुएशन रही होगी दिमाग में जो उसको परेशान कर रही थी, और वो जो है किसी और पे गुस्सा ना निकाल के और उसने आप पे गुस्सा निकाला। क्यों? क्योंकि आप उसके अपने हैं। ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में दोस्तों कि हम गुस्सा उसी पे निकालते हैं जो हमारे अपने होते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी लाइफ में अहमियत रखता है, तो आपको भी छोड़ो, जाने दो, मूड की बात है करके, या ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, या कोई और उलझन में होने से ही ऐसा उस सामने वाले व्यक्ति ने कहा है, ऐसा कह के जो है दिमाग से अपनी इन बातों को निकाल देना है। छोड़ो, जाने दो, लेट इट गो, ऐसा कह के हम अपने दिमाग को जो है फ्री कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप उसी बात को सोचते रहते हैं तो आप दूसरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो छोड़ो, जाने दो, हटाओ करके सोचना सीखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को उस प्रॉब्लम से, उस टेंशन से जो पूरा दिन आपका वेस्ट करने वाली है, उससे आप बच जाते हैं और आपका जो मन है वो शांत हो जाता है और आप अपने मेन काम पे फोकस कर पाते हैं और अपना बहुत सारा टाइम जो है बर्बाद होने से बचाते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, दूसरों को इतना अहमियत देते हैं और दूसरे ने छोटी सी बात कही तो उसे दिल पे लगा के बैठ जाते हैं और अपना पूरा दिन जो है वो बर्बाद करते हैं। इवन कई दिन भी हम बर्बाद कर देते हैं। हम खुद खाना नहीं खाते हैं, हम खुद को प्रताड़ित करते हैं। तो दूसरा नंबर काम आपको यही करना है कि छोटी छोटी सी बातों को दिल पे नहीं लगाना है और खुद को जो है पनिशमेंट नहीं देना है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरों के चक्कर में अगर हम दूसरों की बातों को अपने दिल पे लेते हैं तो हम खुद को पनिश कर रहे होते हैं। खुद हमें खाना नहीं खाना, खुद हमें सोचते रहना है कि उसने हमें ऐसा कहा तो क्यों कहा, और जिसने ऐसा कहा है कई बार तो गुस्से में कई बार तो लोग दूसरे का गुस्सा आप पे उतारते हैं, अपनों पे उतारते हैं और इसलिए आपसे रूटली बिहेव करते हैं। और कई बार तो लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि वो हमेशा ही आपको अननेसेसरी जो है आपसे गलत तरीके से बात करते रहते हैं, हमेशा ही आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। और आप क्या करते हैं, और ऐसा करने के बाद उनको फील भी नहीं होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया। वो कह के फुर्सत, और आपने अपना टाइम जो है बर्बाद करना है, पूरा दिन उनके बारे में सोचना है और जो है खुद खाना नहीं खाना है, खुद उस दिन पूरा दिन आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो ये जो दूसरों की वजह से हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं और अपनी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं और इवन जो है खाना नहीं खाते हैं या फिर अब और लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, दुखी से रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। दूसरों की वजह से हमें जो है दुखी नहीं रहना है, इन बातों को इग्नोर करना सीखना है, छोड़ो जाने दो करके इनको टालना सीखना है। नेक्स्ट जो होता है पॉइंट जो आपको ध्यान देना है दोस्तों, कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्या बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्या ये लाइफ जो है आपको गॉड जी ने ये जो लाइफ दी है और उसके बाद जो आपको इस जीवन में लाने वाले हैं वो कौन है, वो आपके माता पिता हैं। तो आपको उनको भी टाइम देना है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को लेके अगर किसी ने आपको हर्ट किया, आपको जो दुखी किया या कुछ ऐसी परेशानियां हैं, एक या दो आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करती हैं, तो आप उनकी वजह से आप दूसरे लोगों को जो है रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, इवन कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना बंद कर देंगे जिन्होंने आपको ये लाइफ दी है। क्या आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे? क्या आप उनके लिए जीना बंद कर देंगे? तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा है जो जिसको लेके आप दुखी हैं, जिसको लेके आप परेशान हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी देखना है जिनकी वजह से आप इस जीवन में हैं, जिनकी वजह से आपको ये लाइफ मिली है, और वो है आपके पेरेंट्स और वो है आपके माता पिता। तो आपको उनके लिए कुछ अच्छा करना है, उनके लिए ये जीवन जीना है और अच्छे तरीके से जीना है और खुशहाली से जीना है, जी के दिखाना है। तो इसके लिए भी आपको जो है छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर करना होगा, तभी आप जो है अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख पाते हैं और इस लाइफ को जो आपको मिली है उसको जो है अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। इसे अगर हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम अपने टाइम को जो है वाइजली यूज़ कर पाते हैं, खुशी यूज़ कर पाते हैं और फालतू की प्रॉब्लम से बच पाते हैं। और थर्ड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर करने का, वो इसलिए भी इग्नोर करना है क्योंकि इस जीवन में सबके पास परेशानियां हैं, हर कोई कहीं ना कहीं दुखी है, हर किसी के पास उलझने हैं। अगर हम भी दूसरों की तरह इन उलझनों में ही उलझे रह जाएंगे तो हम टाइम को कभी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। यानी कि कोई तन से दुखी है, किसी को बीमारियां हैं, तो कोई मन से दुखी है, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ में, मन से खुश नहीं है, तो कोई धन के बिना दुखी है कि हमारे पास धन नहीं है। तो हर कोई जो है इस जीवन में दुखी है, लेकिन जो सुखी है वो है जो ईश्वर पे विश्वास करता है और उन्हें अपना मानता है और उनके मार्गदर्शन में जो है आगे बढ़ता है। तो आपको ईश्वर पे भी विश्वास रखना है और उनकी बनाई हुई इस जीवन को जो है, उनके दिए हुए इस जीवन को आपको सही तरीके से जीना है, इसको बिताना है, इसमें अच्छे कर्म करने हैं,
ईमानदारी से कर्म करने हैं और इस जीवन को सफल बनाना है दोस्तों। तो हम अपने इस जीवन को तभी सफल बना सकते हैं जब हम ये एक्सेप्ट करें कि ये लाइफ जो है ये बहुत छोटी है, इसमें टाइम हमारे पास बहुत कम है और इस टाइम को हमें जो है सही तरीके से यूज़ करना है और छोटी छोटी सी बातों को दिल पे नहीं लेना है, छोटी छोटी सी बातों में उलझ के हमें नहीं रह जाना है। हमें इस जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं उस दिन जो है हम खुद ब खुद अपने गोल पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं और जीवन को जो है खुशी खुशी जीना जो है शुरू कर देते हैं। तो जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितने खुश हैं, आप कितने सेटिस्फाई हैं इस जीवन से और कितने अच्छे तरीके से इसे जीते हैं। आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुश नसीब वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। खुश नसीब वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुश नसीब तो वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। तो आपको भी ये लाइफ मिली है, ये टाइम मिला है, तो इसे यूज़ कीजिए, अच्छा बनाइए, अच्छे कामों में यूज़ कीजिए और हर वक्त अपने को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की कुछ मोटिवेशनल थॉट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।